प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी निबंध के अंतर्गत संकलित निबंध उत्साह, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की विशेषताएं एवं शैली शिल्प की विवेचना करेंगे। पूर्व के व्याख्यानों में हमने निबंधकार के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उनके द्वारा लिखे गए निबंध उत्साह का विश्लेषण किया था। हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग नामों से इसका महत्व व्यक्त हो जाता है। हिंदी निबंध, आलोचना एवं हिंदी साहित्य का इतिहास सभी क्षेत्रों में उनका मौलिक योगदान रहा है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे मानते थे कि गद्य कवियों की कसौटी है और निबंध गद्य की कसौटी है। अर्थात यह वाक्य उनका था। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निबंध के बारे में आचार्य शुक्ल के क्या विचार थे। तो उनका कहना था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। शैली उनकी दृष्टि में निबंधकार के व्यक्तित्व का ही एक अंग थी। अब हम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की विशेषताएं। पहली विशेषता जो मिलती है वह है गंभीर विवेचनात्मक निबंध। आचार्य शुक्ल ने उच्च स्तरीय गंभीर विवेचनात्मक निबंध लिखे हैं। इनसे पूर्व लोग चमत्कार प्रदर्शन और पांडित्य प्रदर्शन में लगे थे। श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है कि शुक्ल जी के निबंध गूढ़ व जटिल होते थे। उनसे भले ही साधारण पाठक का मनोरंजन न होता हो, किंतु उच्च स्तरीय अध्येताओं के लिए वे बड़ा काम करेंगे। यह विचार श्याम सुंदर दास जी ने आचार्य शुक्ल जी के लिए कहे थे। बाबू गुलाब राय जी ने भी उन्हें युग निर्माता मानते हुए निबंधों में गूढ़ विवेचन और सूक्ष्म विश्लेषण के विकास का श्रेय दिया है। तो ये पहली विशेषता इनकी गंभीर विवेचनात्मक निबंध, जिसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। दूसरी विशेषता है भाव व बुद्धि तत्व का सुंदर समन्वय। शुक्ल जी के निबंधों में भाव और बुद्धि, अनुभूति और कल्पना का पर्याप्त समन्वय है, अर्थात मेलजोल है। वे निबंध कला के लिए भावों और विचारों का सफल संयोजन आवश्यक मानते थे। उनके हर निबंध में क्रमिक व संगठित विचार हैं। चिंतामणि के निवेदन में उन्होंने कहा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँचती है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है।
यह विचार हैं स्वयं के बारे में जो उन्होंने अपनी पाठ्यपुस्तक चिंतामणि में कहे हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि उन्होंने अपने निबंधों में भाव व बुद्धि तत्वों का सुंदर समन्वय स्थापित किया है। तीसरी विशेषता आती है नवीनता एवं मौलिकता। शुक्ल जी ने सर्वथा नवीन विषयों, मानव मनोभावों पर गंभीर निबंध लिखे। मनोविकारात्मक निबंध हिंदी में पहले लिखे ही नहीं गए थे। मनोभावों की मौलिक व्याख्या और लोक धर्म से उनका संबंध जोड़ना नई चीज थी। नवीन अछूते विषय, गंभीर ज्ञान का पुट और मौलिक प्रस्तुतिकरण शैली के कारण ये निबंध प्राचीन परंपरा से भिन्न है। तो तीसरी इनकी विशेषता थी नवीनता एवं मौलिकता, अर्थात कुछ नयापन एवं मौलिक जो स्वयं के विचार हों। चौथी विशेषता इनके निबंधों की आती है प्रभावी प्रौढ़ रचना शैली। इन निबंधों में दर्शन, काव्य, मनोविज्ञान, शास्त्र, अनेक विधाओं का प्रौढ़ शैली में समन्वित वर्णन है। इन्होंने ऐसी शैली अपनाई जिसमें उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। बुद्धि और भाव पक्ष का बराबर योग है। शुक्ल जी का आधार भक्ति मार्ग और लोकमंगल था। लोक मर्यादा के समर्थक शुक्ल जी ने प्राचीन परंपराओं और मर्यादाओं का पक्ष लेते हुए आधुनिकता का समर्थन किया है। उन्होंने एक आदर्श गद्य शैली का निर्माण किया है। पांचवी विशेषता इनके निबंधों की आती है भाषा सौष्ठव। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, तत्सम प्रधान, परिष्कृत हिंदी है। यह प्रौढ़ एवं प्रांजल भाषा सुगठित एवं विषय के सर्वथा अनुकूल है। भाषा के मामले में कारीगरी दिखाना उन्हें पसंद नहीं है। उनकी वाक्य रचना में कुशल कलाकार की कला है। अभिव्यंजना शैली में गंभीर विवेचना शक्ति देखते ही बनती है। उन्होंने नपे तुले छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है जिनसे विचार श्रृंखला बंधती चली गई। लंबे वाक्यों में भी कहीं शिथिलता नहीं है। संस्कृत निष्ठ भाषा में भी इन्होंने अरबी, फारसी, देशज तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही उन्होंने भाषा शैली को सरस और व्यंजनात्मक बनाने के लिए लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। यह 5 विशेषताएं इनके निबंधों में पाई जाती हैं, प्राप्त होती हैं। उसके बाद अगला बिंदु आता है शुक्ल जी का शैली शिल्प। मनोविकारों पर आधारित व समीक्षात्मक निबंधों में शुक्ल जी ने विविध शैलियों का प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल पर शैली ही व्यक्ति है, पंक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती है। उनकी प्रधान शैली व्याख्यात्मक या विवेचनात्मक है। उनके द्वारा प्रयुक्त प्रमुख शैलियों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है, अर्थात उनका कला पक्ष किस प्रकार का है, उनकी शैली किस तरह की है, इन बिंदुओं के आधार पर उसका हम विवेचन कर सकते हैं। पहली है भावात्मक शैली। भावों एवं मनोविकारों संबंधी उत्साह, करुणा, घृणा, भय आदि निबंध इस शैली में लिखे गए हैं। जो आपके पाठ्यक्रम में उत्साह नामक का निबंध है वो भी इसी भावात्मक शैली में लिखा गया निबंध है।
इसमें वाक्य संक्षिप्त, सरल एवं पाठकों के हृदय पर सीधा प्रभाव डालने वाले हैं। शुक्ल जी की भावुकता उनके कवि हृदय की परिचायक है। भावात्मक निबंधों में वे उल्लास, आनंद के क्षणों में आहा, धन्य, देखने योग्य शब्दों द्वारा उसे अभिव्यंजित करते रहे हैं। दूसरी शैली इनकी आती है गवेषणात्मक शैली। इस शैली में आचार्य शुक्ल के शोध गवेषण संबंधी निबंध है। खोज परक, शोध अर्थात खोज परक गवेषण संबंधी निबंध हैं। इसमें लंबे वाक्य हैं। शैली में दुरूहता व गंभीरता है। इसमें अनुसंधान परक नवीन विषयों का प्रतिपादन हुआ है। इसके बाद तीसरी शैली है समीक्षात्मक शैली। शास्त्रीय विषयों की आलोचना में इस शैली का प्रयोग हुआ है। यह शैली संयत, गंभीर, तर्कपूर्ण, मार्मिक है। आचार्य जी के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध इसी शैली में हैं। अपने पक्ष का मंडन व अन्य के तर्कों का खंडन किया गया है। कविता क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि निबंध इसी शैली के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतीत होते हैं। चौथा है हास्य व्यंग्यात्मक शैली। अपने निबंधों में शुक्ल जी ने हास्य व्यंग्य का खुलकर प्रयोग किया है। उनका हास्य भी स्वदेश्य है। स्वदेश्य अर्थात किसी न किसी उद्देश्य से परिपूर्ण है। गंभीरता में हल्कापन व सरसता लाने के लिए हास्य व्यंग्य के छींटे छोड़े हैं। मीठी चुटकी लेते समय इस शैली का प्रयोग किया है। जैसे मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबला हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। ये उनके स्वयं के विचार हैं। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने निबंधों में हास्य व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। पांचवी शैली आती है सूत्रात्मक शैली। शुक्ल जी ने वाक्यों का निर्माण बौद्धिकता के साथ किया है। इस बौद्धिकता के कारण उनकी शैली में सामासिकता आई है। यहाँ तक कि कहीं कहीं वाक्यों ने सूत्र का रूप धारण कर लिया है। जैसे श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। छठी शैली आती है निगमन शैली। आचार्य शुक्ल ने इस शैली में विचारों को पहले तो सार रूप में कह दिया है और फिर उनका सम्यक विवेचन और प्रतिपादन हुआ है। जैसे आपकी पाठ्यपुस्तक में उनका संकलित निबंध है उत्साह निबंध में उन्होंने कहा है, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। तो इसको कहेंगे निगमन शैली। इन समस्त शैलियों का और उनकी निबंध की कलाओं का विवेचन करने के उपरांत निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी ने ही सच्चे अर्थों में निबंध कला का मानदंड निर्धारित किया और हिंदी निबंधों को प्रौढ़ता प्रदान की। उनकी शैली विषय प्रतिपादन में सर्वथा समर्थ एवं प्रभावशाली है। उनका निबंध साहित्य हिंदी के लिए गौरवपूर्ण देन है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए निबंध हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो आज का व्याख्यान बस
यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।